जिस कुल में सात्विक गुणों से संपन्न तथा दैवीय संपदा से समन्वित ऐसा भगवत भक्त संत सेवी जन्म लेता है, उसके पितर प्रमुदित होते हैं और देवता आनंद विभोर हो नृत्य करने लगते हैं। और ऐसे सौभाग्यशाली को पाकर यह पृथ्वी सनाथ हो जाती है। मोदन्ते पितरो नित्यन्ति देवता सनाथा चेयम भूभर्वती। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल शैलजा तिवारी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम श्री झाली रानी जी की कथा सुनेंगे। झाली रानी चित्तौड़गढ़ की रानी और श्री रैदास जी की शिष्या थी। संतों में इनकी बड़ी निष्ठा थी, बड़ा सेवा भाव था। और एक बार इनके यहाँ संतों की एक जमात आई। जमात में झाली रानी जी के गुरु भाई भी आए हुए थे। इनके मन में दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, परंतु राणा साहब ने दर्शनार्थ जाने की अनुमति तो दी ही नहीं और उल्टे द्वार द्वार पर पहरा लगा दिया कि रानी महल से बाहर न निकलने पाए और कोई भी साधु महल के भीतर भी न आने पाए। अगर कोई आया गया तो पहरेदारों को शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस सख्त हुक्म से सभी पहरेदार अत्यंत चौकन्ने हो गए और चौकन्ने होकर पहरा दे रहे थे। इधर रानी के मन में दर्शन की चटपटी लगी थी और संतों के श्री चरण कमलों का स्मरण करती हुई संतों के दर्शन के लिए प्रेमावश में अकेली ही महल से निकल पड़ी। अब देखिए, भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा और संतों की कृपा से कोई भी पहरेदार रानी को जाते हुए देख ही नहीं सका। रानी ने बड़े सुख से संतों का दर्शन भी किया और खूब भोग भंडारा किया। संतों को भेंट पूजा का दिया, सम्मान किया। अब उधर राजा को पता चला कि रानी तो महल से निकलकर संतों की जमात में चली गई, तो उन्हें पहरेदारों पर बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पहरेदारों को खूब डांट लगाई। बोले, अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब खबरदार रानी महल के अंदर घुसने नहीं पाना चाहिए और अब की बार अगर असावधानी हुई तो किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। अब तो सब बच गए। राणा साहब पहरेदारों को सावधान कर स्वयं ही बड़ी सतर्कता पूर्वक देखभाल करने लगे, परंतु रानी तो जैसे गई थी वैसे ही पुनः महल में आ भी गईं और उन्हें कोई देख भी नहीं पाया। अब जब राणा साहब को रानी के महल में पहुंचने का समाचार मिला तो वे दंग रह गए, उनकी आंखें खुली रह गईं। यह तो प्रत्यक्ष भक्ति का चमत्कार है। अब क्या था, फिर तो रानी के साथ साथ राणा साहब भी भगवत भागवत सेवा में जुड़ गए और संतों की सेवा करने लगे। जय श्री राम। कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।
इसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है। प्रभु कहते हैं, वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना ही देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता।